फटी हुई बेकार शर्टें पहनाएं अपनी स्त्रियों को और इससे आपकी होने वाली है हज़ारों की बचत। किस तरीके से आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। बिल्कुल जी, पुरानी शर्टें होती हैं बेकार हो जाती हैं और आज हम उनका नया यूज़ करने वाले हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं जो आपके कामों को ना सिर्फ आसान कर देंगे बल्कि आपके घर को भी लगा देंगे चार चांद बिल्कुल ही मुफ्त में। तो किस तरीके से आज की वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे सारे जुगाड़ आपके काम आ सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड, लेकर आई हूँ छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स जो ना सिर्फ आपके कामों को आसान करेंगे बल्कि आपको बचत भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ये शर्ट। मेरे हस्बैंड की ये शर्ट थी और शर्ट बिल्कुल ही न्यू थी, लेकिन ये बाजू की तरफ से इस्त्री करते हुए जल गई। मैंने आपको शर्टों के साथ बहुत से ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाए हैं, बैग्स बनाना सिखाए हैं। आज हम इनका एक नया यूज़ करने वाले हैं। बिल्कुल कोई बैग नहीं बनाने वाले। मैंने यहाँ पे क्या किया कि शर्ट ले ली है अपने बेटे की। बिल्कुल मैंने सोचा कि वो हाफ़ बाजू वाली पहनता है और शर्ट बिल्कुल ही न्यू थी, तो मैंने यहाँ पे उसकी साइज़िंग की ले ली और यहाँ पहले तो मैंने शर्ट को बिछा दिया बिल्कुल स्ट्रेट और इसके ऊपर रख दी है ये नाप वाली शर्ट। जिस तरह की आपने नाप की बनानी हो उसी को रख लें और उससे 1 इंच आपने सिलाई का मार्जिन दे के कटिंग कर लेनी है। ठीक है, 1 इंच आपने ज़्यादा रखना है और इस तरह से मैंने बाजू इसके ऊपर कर लिए थे और नीचे से मैंने कंधे की भी कर दी है, बाजुओं की भी कटाई। अब मेरे पास जो ये बाजू मौजूद हैं इसको मैं रखूँगी और इसकी भी मैंने कटाई कर ली। बिल्कुल मैंने इसको कट कर लिया और हाफ़ बाजू मेरे पास आ गए और जो डैमेज पार्ट था वो बिल्कुल निकल गया। ठीक है जी, अब ये दोनों साइडों पे मैं इस तरह से रख के इसको स्ट्रेट सिलाइयाँ लगा दूँगी और जो इसका सेंटर है वो बिल्कुल आ जाएगा इसके सेंटर में। सिलाई लगाने के बाद जो फ्रंट का पार्ट था ना वहाँ से हम मोड़ेंगे। हाफ़ इंच का मैंने इसको अंदर किया है और हाफ़ इंच का ही इसको मैं मोड़ते हुए एक सीधी सी सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल स्टिच हो गया। अब मैं बाजू को फ़ोल्ड करूँगी और इसको मैं यहाँ से सिलाई लगाते हुए इसको बिल्कुल एंड तक साइडों पे सिलाई लगा दूँगी। दोनों साइडों पे सेम तरीके से मैंने सिलाई को लगा देना है। मैंने 1 इंच की रखी थी कि मैं इसे दोनों साइडों से लूँ और इसको मैं इस तरह से एंड तक ले आई। बिल्कुल जी, ये दामन तक आ गई। अब मैंने क्या करना है, अब नीचे वाले पार्ट को मैंने जो है ना वो स्टिच कर लेना है। उस पे भी मैंने हाफ़ इंच फ़ोल्ड किया है और हाफ़ इंच का मार्जिन रख के मैं एक स्ट्रेट सिलाई लगा दूँगी ताकि सिंगल सिलाई आ जाए। अब ये मेरे पास इस तरह से शर्ट स्टिच होके आ गई है। बिल्कुल जी, ये देखिए अब हम इसको ज़ाया कर देते तो ये बिल्कुल न्यू सी थी। कॉलर एज़ इट इज़ बच्चों का भी उतना ही होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको बना दिया और मेरे बेटे को मैंने पहना दी और वो हैप्पी भी हो गए कि उनकी न्यू शर्ट बिल्कुल रेडी हो गई। क्योंकि माशाल्लाह से 12 से 13 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनको कॉलर भी इसी तरह से 15 एंड हाफ़ होता है और ये 15 एंड हाफ़ था और ये इस तरह से मैंने स्टिच कर ली। सिंपल वे में 5 मिनट में एक न्यू ज़बरदस्त सी शर्ट रेडी हो गई। आ जाते हैं जी बिल्कुल न्यू ऑर्गेनाइज़र हम एक और बनाने वाले हैं। तो यही जो हमारे पास शर्ट थी इसके कफ बिल्कुल राइट थे, बिल्कुल ठीक थे, फटे हुए नहीं थे। इसको मैंने बिल्कुल एंडिंग से इस तरह से कट कर लिया कि मुझे नीचे से स्टिच भी ना करना पड़े और ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसका क्या यूज़ करूँगी? बिल्कुल जी, अक्सर क्या होता है कि आप ना कप में जब चाय पी रहे होते हैं या बच्चों को दूध गर्म देते हैं तो उनके हाथ जलते हैं कप को पकड़ते हुए। तो आपने क्या करना है कि इस तरह का जो ये कप वाला पार्ट होता है इसको आप इस तरह से लगा के आगे से बटन को बंद कर देंगे कप पे, गिलास पे, जिस पे भी आप चाहें। तो ये अब ईज़ी हो गया, अब बच्चे पकड़ेंगे तो हाथ भी नहीं जलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। दूसरा कॉलर भी बिल्कुल ठीक था, कफ ठीक था, तो इसको भी मैंने कट कर लिया था। और अब इसका मैं क्या करने वाली हूँ, अक्सर क्या होता है कि आपकी जो स्त्रियाँ होती हैं ना, उनकी जो ये तारें होती हैं ना, ये मेस क्रिएट करती हैं, बिखरी हुई रहती हैं। तो आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है और इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा लेना है इस कफ को। क्योंकि यही होता है कि जब तार बहुत ज़्यादा हम लपेटते हैं ना तो मुड़ जाती है, तो फिर वो डैमेज हो जाती है और करंट का ख़तरा होता है। इस तरह से आप करंट से भी महफूज़ हो गए और आपकी जो है बचत हो गई बार-बार अपनी तारों को न्यू बनाने से। ठीक है जी, इस तरह से हो गया और मेस भी क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास एक और पीस मौजूद था तो मैंने इसको भी कट करके 4 सेंटीमीटर का मैंने इसको विड्थ ले ली थी और लंबाई एज़ इट इज़ जितनी आप चाहें ले लें।
इसको मैंने दोनों साइडों से फ़ोल्ड करते हुए सेंटर में इस तरह से रख के एक डोरी बना ली। अब मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं ये रिंग, और ये पर्दों के रिंग होते हैं, पर्दे बेकार हो जाते हैं उनके रिंग होते हैं, या फिर आपके शीशा आप लगाते हैं तो उनके रिंग्स होते हैं, बड़े साइज़ की आप ले लें। ये मेरे पास मौजूद थे और अब मैंने यहाँ पे 4-4 इंच की लंबी पट्टियाँ कट कर ली और इसको इस तरह से डबल करते हुए बिल्कुल यहाँ पे मैंने इसको साइड से स्टिच कर दिया। मेरे पास ये रेडी आ गए रिंग्स, और अब मैंने क्या करना है, नैपकिन मेरे पास मौजूद था, इसको मैंने हाफ हाफ दोनों साइडों से करके सेंटर में इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया। अब ये जो मेरे पास रेडी रिंग है ना, इसको मैं इस तरह से रखती जाऊँगी और बिल्कुल मैंने देखना है साइज़ कि जहाँ एक रिंग के साथ दूसरा रिंग आके बिल्कुल फिक्स हो, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से रखते हुए फिर लगाती जाऊँगी। ठीक है, रिंग को रिंग के बराबर करूँगी ताकि नीचे से एक दूसरे के ऊपर ना हो जाए। ठीक है जी, इस तरह से करते हुए मैंने यहाँ पे 5 रिंग को अटैच कर लिया। अब जो ऊपर की पट्टी है ना, उसको मैंने हाफ़ इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए इस रिंग के ऊपर ला के मैं इसको यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। कुछ इस तरह से आ गया। अब ये मेरे पास मौजूद है चेपी, और मैंने चेपी ले ली और इसको मैंने इक्वल साइज़ की कट कर लिया, और ये 2 पार्ट्स हैं ऊपर नीचे के, और इसको मैंने क्या करना है कि पहले एक को स्टिच कर लूँगी दोनों साइडें, फिर इन रिंग्स के ऊपर रखते हुए ना मैं दूसरे को स्टिच कर लूँगी। ठीक है, इस तरीके से ये मेरे पास आ जाएगी कुछ इस तरह से। अब ये रेडी हो चुकी है और इसको मैं किस कामों में लाने वाली हूँ, बिल्कुल इसके 3-4 यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो एक हैंगर ले लें आप, उसके ऊपर आप इसको इस तरीके से लगा लें और इसको बंद कर दें। ये देखिए ज़बरदस्त एक आपका ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। अब ये किस काम आएगा? अक्सर क्या होता है कि बच्चों की कैप्स होती हैं, यहाँ पे मेरा ये एक पॉट था, बिल्कुल मैंने उसको यहाँ पे लगाया हुआ है, और ये था बिल्कुल जी पौधों का मेरा प्लांट पॉट था, लेकिन मैंने उसको यहाँ पे कंघों का बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर मैंने सारी कैप्स लगाई हुई हैं। अब ये देखिए ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, तो अब मैं इसके अंदर ही मैंने हैंगर को अटैच कर दिया, कैप सारी इसके अंदर आ गई। अब ये ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन गया। सेकंड यूज़ इसका ये है कि आपके पास शिफॉन के बहुत सारे दुपट्टे होते हैं, आप उनको इसकी तरह से इसके अंदर डाल के और अपनी अलमीरा में, या कम स्पेस है तो दरवाजे के पीछे भी लगा सकते हैं। थर्ड यूज़ इसका ये है कि जब आप कपड़े वगैरह धोते हैं ना, तो तब आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसमें जो है ना बिल्कुल लगा सकते हैं, अपनी जुराबों को लगा दें। और इस तरह के मैंने बहुत से बनाए हैं, बिल्कुल ये चुटकुनियाँ लगा के, लेकिन ये प्लास्टिक की होती हैं तो अक्सर धूप में ना ये जल के बिल्कुल टूट जाती हैं, तो ये रिंग आपके ख़राब नहीं होंगे और आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने फिर इन्हीं रिंग्स को ले लिया और मेरे पास यहाँ पे एक मौजूद है हैंगर, और साथ में मेरे पास मौजूद है ज़िप टाई। आप चाहें तो उसको धागे की मदद से भी इस तरह से डोरी की मदद से भी बांध सकते हैं। मैं ज़िप टाई की मदद से यहाँ पे 8 इस तरीके से रिंग को लगा लूँगी, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक इनको आपस में भी ज़िप टाई की मदद से मैंने बांध देना है। ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन गया। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आप बाज़ार से महंगे दामों लेते हैं और घर पे हमने बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट बना के रेडी कर लिया। अभी आपके किस काम आएगा? बिल्कुल जी, आपके मैंने आपको बताया कि शिफॉन के दुपट्टे होते हैं, आपने उनको रखना होता है, और आपकी ब्रा वगैरह होती हैं उनको आपने अलमारी में रखना होता है, तो आप इस तरीके से उनको अटैच करके इसके अंदर बिल्कुल रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेरे पास ये मौजूद है ज़िप टाई का पैक। तो क्या होता है कि जब हम इसको ऊपर से ओपन करते हैं ना, तो सारे ज़िप टाई निकल जाते हैं, इधर-उधर बिखरे रहते हैं। इसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइज़र चाहिए होता है, तो मैंने क्या किया, इसी को इसका ऑर्गेनाइज़र बना दिया। साइड से एक छोटा-सा कट लगा दूँगी। अब यहाँ से मैं इसको ईज़िली निकाल भी सकती हूँ, रख भी सकती हूँ, और अब ये होगा कि ये मेरी बिखरेंगी नहीं, और अब मैं इसको कहीं भी सामने हैंग कर दूँगी इसके ऊपर वाले इस सुराख की मदद से, और इस तरीके से मेरा काम हो गया है आसान। कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बेहतरीन कंटेंट के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।